हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 8:30 बजे से। और आज मेरा सारा काम निपट चुका है। सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े धोए। कपड़े में मुझे लग गया था आधे घंटे से ऊपर। उसके बाद फिर साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा करा। ये तो मस्त सो ही रखे थे। मैं कहीं इन्हें उठाऊँगी नहीं 9 बजे से पहले। तो सारा काम निपटा दिया, खुद नहा भी गई। और अब बनाना है नाश्ता। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि चाय पानी लेके आ, इसलिए मैं इनके लिए मॉर्निंग में हमेशा लेमन टी बनाती हूँ, वो और साथ में गर्म पानी, जो कि मैंने कर दिया है। वरना मैं इनको तब उठाती जब मैं रोटी भी बना लेती, क्योंकि आटा गूँथा हुआ है। तब तक इन्होंने खुद ही बोल दिया कि लेके आ जा चाय और पानी। क्योंकि जब कमरे में ऐसा होता है ना, छिड़बिड़ होता है, और मैं भी कुछ ना कुछ करने में लगी हुई हूँ, तब खुल ही जाती है नींद। और वैसे भी अब टाइम ही हो गया, 8:30 हो गई। अब सो रहे हैं, अब जब कोचिंग नहीं है, वरना कोचिंग का टाइम तो 6 बजे खड़ा उठना था, 5:30-6 बजे। तब 1 घंटा तो वॉशरूम में ही चाहिए, तब नहाना धोना। पर अब ठाट है नहीं। चलो मैं इन्हें चाय दे के आती हूँ, उसके बाद फटाफट से रोटी बनाऊँगी। रात की 8 बज गई है। रात सुबह से ऐसा रहा ना, दिन पूरा बिजी 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 बिजी। दिन में जब हमने खाना बनाया, वो तो शुक्र है खाना बन गया था, और उसी टाइम गैस ख़त्म, सिलेंडर ख़त्म हो गया। ये सिलेंडर हमारा चला होगा 1.5 महीने। बीच में तब ऐसा भी था ना, दीदी लोग भी आ रखे थे, तो उस टाइम भी ज़्यादा यूज़ हुआ, और फिर अचानक से ख़त्म हो गया। तब ये तो रहा कम से कम कि चलो खाना बन गया था उतने में। तब इन्होंने अपने दोस्त को कॉल करी, फिर शाम के टाइम वो लेके आए अपना वाला सिलेंडर। तो अभी फ़िलहाल उसी को यूज़ करते हैं। अभी एजेंसी में जाएंगे कल, तो देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है। ऐसे होता है कई कई बार इमरजेंसी में ना। और फिर शाम के टाइम लगभग 3 बजे के आसपास ना, मेरे दोस्त उन्होंने देखना है प्लॉट अपने लिए, तो 2-3 घंटे उन्हीं के साथ लग गए थे, घूमते घूमते सारे 5-6 प्लॉट दिखाया उन्हें। फिर अब शाम को वो इधर ही आए, तब चाय वाय बनाई। फिर काफ़ी टाइम बाद मिली मैं उससे। उसकी और मेरी बहन की शादी की डेट सेम डेट थी, पहले सेम थी, फिर 1 दिन का अंतर हुआ। इसकी मेरी बहन से पहले शिफ्ट हो गई थी वो डेट। फिर तो मैं उसकी शादी में जा नहीं पाई। मेरी शादी में तो आई थी, लेकिन उसकी शादी में मैं जा नहीं पाई। इसी वजह से नहीं जा पाई, अपनी बहन की शादी के चक्कर में। क्योंकि मेरी बहन की शादी में जाना तो मैंने था, लेकिन फिर ऐसा हो गया था ना, घर वाले अकेला हो गए थे, मतलब उनके हेल्प करने के लिए फिर कोई होता नहीं। ये तक था कि अपनी बहन की शादी में तो मैंने मेहंदी तक नहीं लगाई, ऐसी हालत थी, मतलब करने वाले हम ही थे। तो इसीलिए उसकी शादी में नहीं जा पाए। तब से 4 महीने हुए होंगे, आज मुलाकात हुई मेरी उससे। तो देहरादून भी वो कब की आ गई थी, पर मिल ही नहीं पाए। क्या करना है, अब वो भी अपना बिज़ी, मैं भी अपना बिज़ी, टाइम ही नहीं लग पाया मिलने का। तो चलो आज एक प्लॉट के चक्कर में हम मिले काफ़ी टाइम बाद। बात तो हमारी होती रहती है बीच बीच में, डेली लगभग। तो मतलब ऐसी फ़ेस टू फेस मुलाकात शादी के बाद अब जाके हुई थी उससे। तो हम काफ़ी देर तक, 2 घंटे तक तो घर पे ही बैठे रहे। अभी गए, बल्कि वो आधा घंटा ही हुआ उनको गए हुए। अब गप गप में पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया। तो उन्होंने कहा चला यार हम भी चलते हैं, अंधेरा हो गया। तो चलो अभी तो फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी है। तो क्या करनी है, मैं थोड़ा इन बालों से हो गई यार, क्योंकि खुले हैं ना, और खुले बाल मुझे अच्छे नहीं लगते। अब कल दोबारा जाना है वहाँ, क्योंकि वो हेड वॉश करेगा। उसके बाद कल का यही है, कल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ। तो आज हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं भिंडी। मेरे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही। मैंने कहा कुछ भी लाना है इनको, और ये भिंडी लेके आ गए। अब लाद तो बनानी भी पड़ेगी, क्या करें। और आज यहाँ 2 मिठाई के डब्बे आ रखे, एक मॉर्निंग में आया, एक फिर स्वाति और लेके आए। और मेरा तो ऐसा हो गया, मैं तो खा ही नहीं पाऊँगी उन मिठाइयों को। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने दिख रही जो मैं खा नहीं सकती। यहाँ देखना, ये बिस्किट और मेरे मुंह के सामने रखे हुए हैं। एक मिठाई का डब्बा ये है, स्वाति लेके आए। इसको मैं फ्रीज़ में शिफ्ट करूँगी अभी।
सुबह भी आया है एक बार, खाने वाला कोई नहीं, ये भी मीठा खाते नहीं है, मैं ही हूँ ये खाने वाली, तो मुझे मना करा और मैंने खाना नहीं है बाहर का। तब वैसे ही रहना, उंडा बोना खाएंगे तो थोड़ा बहुत खाएंगे, अगर खाएंगे तो चलो यार अब चिल्लाएंगे, वरना मेरे को चाय बनाने के लिए बोला हो, मैं चाय बनाती हूँ फटाफट से, फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। 9:30 हो गई है और खाना बन के भी रेडी हो गया है। आज हमने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी तो इन्होंने बना दी थी, मैंने रोटी बनाई खा ली। तो अब टाइम भी हो गया, खाना खा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आज दिन भर में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हुई, थक भी लग गई। तो अब बर्तन अंदर लेके चलते हैं। ये है आम जो इन्होंने अपने लिए लाए हैं और यही खाएंगे। साथ में है सैलड जो मैंने काट के रख दिया है, और ये दही जो ये खाएंगे। चलो बर्तन अंदर लेके चलते हैं फटाफट से और खाना भी खा लेते हैं। बाहर तूफ़ान चल रहा है पता है, क्योंकि मौसम शायद ख़राब हो रहा है, बारिश हो सकती है, हवा चल रही भयंकर वाली। अभी तक तेज़ चल रही थी, अब ज़रा शांत हो गई। तो खाना खा लेते हैं पहले ना, तब होती रहेगी बातचीत। टाइम हो रहा है 10:30 हो गई है। अब जाके हमारा खाना निपटा है और मैंने साफ़ सफाई भी कर दी है। अब करते हैं सोने की तैयारी, चलते हैं अंदर की ओर। टाटा बाय बाय। थकान भी लग रही, नींद भी आ रही है।